देखिए विधायक जी हैं यहाँ पर और पानी में चल रहे हैं। क्या करें, विचारों ने कार्यक्रम नहीं करवाया। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मीडिया की ताकत का आप अंदाजा लगा सकते हैं। पिछले 27 साल से ओबीसी के लोग 27% रिजर्वेशन मांग रहे थे, नहीं मिल रहा था। लेकिन सोशल मीडिया के आते हैं जिस तरह से पोल खोल खुला, लगातार लोग कैंपेन चलाने लगे। सरकार को यूपी चुनाव को देखते हुए देना पड़ा। अब जाति जनगणना का सवाल है, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट हर मामले में टांग अड़ा देता है। लोग कह रहे हैं कि यूपी का मसला है, चुनाव के समय जाति जनगणना का आंकड़ा भी रिलीज करा लिया जाए। और वहीं लोग कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू करवाया जाए। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग मांग करें कि अगर प्राइवेट से, क्योंकि सारे कंपनियों को तो बेच दिया गया, नौकरी तो सरकारी अब रही नहीं, तो प्राइवेट भी मांग लिया जाए। क्योंकि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की ताकत है और आपकी संख्या बहुत ज़्यादा है, तो आपको अपने हक हकूक़ की बात करनी पड़ेगी। और अब तो सड़क पर भी नहीं उतरना है, अभी सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाइए। अभी सोशल मीडिया जो है वही सच्चा मीडिया है, वही सबसे मजबूत मीडिया है। और रही बात ओबीसी को 27% जिस तरह से मेडिकल में आरक्षण दिया गया है, किसी भी पार्टी की हिम्मत नहीं कि वो इसका विरोध करे। वहीं 10% जो सुदामा आरक्षण है, जो गरीबी रेखा वाला आरक्षण है, उसका आरजेडी ने विरोध किया और वो वहाँ सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में। स्टालिन ने विरोध किया, एमके स्टालिन ने, और वो तमिलनाडु में मुख्यमंत्री हैं। इसका मतलब है कि आरक्षण की लड़ाई अभी और बढ़ेगी। सोचिए, पहले बाबा साहब अम्बेडकर अकेले लड़ रहे थे, उससे पहले फूले लड़ रहे थे, उससे पहले साहू जी महाराज लड़ रहे थे, बाबा साहब के बाद कांसीराम लड़ रहे थे, उसके बाद मायावती, लालू यादव, रामविलास पासवान, करुणानिधि, ये सब तमाम नेता लड़ रहे थे। लेकिन जनता जागरूक नहीं थी। आज जैसे जैसे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग पढ़ने लिखने लगे हैं तो जनता जागरूक हो गई, तो ये लड़ाई और बढ़ेगी, घटेगी नहीं। ये लड़ाई तभी घटेगी जब स्कूल कॉलेज बंद कर दिया जाएगा, जैसे की कोशिश हो रही है। करेक्टर रहना सीखिए। आरक्षण दिया नहीं बल्कि 4 सालों से रोक रखा था। सोचिए, करेक्ट रहना सीखिए। आरक्षण दिया नहीं बल्कि 4 सालों से रोक रखा था नीट के नाम पर। 7 साल तो ये कपिल सिब्बल लेके आए थे। और ये समाज की ताकत है कि उन्होंने हासिल कर लिया। इसमें ओबीसी को सबसे ज़्यादा थैंक यू कहना चाहिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटी के उन लोगों का जिन्होंने उनके आंदोलन को आगे बढ़ाया है। चाहे वो रतन लाल हों, ऐसे तमाम लोग, मैं एक नाम कौशल पवार हों, वो तमाम लोग जो मायावती बीएसपी सुप्रीमो ने आज जिस तरह से ट्वीट किया है कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन वोट के लालच में अब हुआ है। जनता सब समझ रही है। तो सोशल मीडिया पर लगातार मैं फिर कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया बहुजन मीडिया, लेकिन सोचिए आपका जो मन पसंदीदा एंकर है, रवीश है, अभिसार है, अजीत अंजुम है, वो आपके हक अधिकार की लड़ाई की बात नहीं करेंगे। उनको पता नहीं आरक्षण समझ में आता भी होगा कि नहीं आता होगा। जब इतने प्रोग्रेसिव सवर्ण पत्रकारों को आरक्षण समझ में नहीं आता है, तो टीवी में जो कर्मकांडी बैठे हैं उनको समझ में आता होगा। और अब सारा खेल जो वहीं से शुरू होगा, मीडिया से, फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, फिर कुछ लोग केस दायर करेंगे, लेकिन देखते हैं क्या होता है। लेकिन बहुजनों ने अपनी ताकत दिखाई है और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया, इसलिए मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आया हूँ। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी दी है कि किसी भी कीमत पर जातीय जनगणना का आंकड़ा सरकार को कहिए जारी करने के लिए, क्योंकि वो गणना हो चुकी है। सोचिए, गोपीनाथ मुंडे ओबीसी नेता थे बीजेपी के, उन्होंने मनमोहन सिंह का घेराव किया था संसद में, और तब जाति जनगणना पर 11,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। लेकिन ये सरकार जारी नहीं करना चाहती। और कहवा किससे रही है? नित्यानंद राय ओबीसी नेता, भूपेंद्र यादव ओबीसी नेता, धर्मेंद्र प्रधान ओबीसी नेता, ऐसे नेताओं को आगे करके इसका अधिकार छीना जा रहा है। तो तेजस्वी यादव लगातार मोर्चे पे हैं। एमके स्टालिन ने लगातार लड़ाई की है। तो सबसे ज़्यादा प्रखर तरीके से तेजस्वी यादव, एमके स्टालिन, चंद्रशेखर, ये लोग बोल रहे हैं और जातीय जनगणना को लागू करने की बात कर रहे हैं। अब कुछ और बड़ी, ये देखिए, ये तस्वीर है। किसी भी राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टी ने नीट में ओबीसी आरक्षण का विरोध नहीं किया, यानी आरक्षण पर अब राष्ट्रीय सहमति बन चुकी है। ये मुद्दा अब विवादों से परे है। संसद में आज ये देखिए, एमके स्टालिन को किस तरह से कांग्रेस कर रहे हैं वहाँ के नेता, और ये तस्वीरें बहुत शानदार है। चिराग पासवान ने भी अब ट्वीट किया है। लगता है सोशल जस्टिस की लड़ाई बहुत आगे बढ़ रही है, उन्होंने भी ट्वीट किया है।
और ये तमाम, मैं बार बार कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और प्रोफेसर विवेक कुमार ने एक ट्वीट किया है, वो भी आपको पढ़ना चाहिए, बहुत ही लाजमी है। अब SC ST OBC अल्पसंख्यकों को केवल प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की वकालत करनी चाहिए। कहा जाता है कि हथौड़ा तभी मारना चाहिए जब लोहा गर्म हो। चुनाव रूपी लोहा गर्म है, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण रूपी हथौड़ा तुरंत मारना चाहिए। दल कितना आरक्षण के लिए झुकाव रखता है वो भी पता चल जाएगा। अभी प्रोफेसर विवेक JNU में प्रोफेसर हैं और वो लगातार समाज की बात उठाते हैं, समाज की बात करते हैं। डॉक्टर सोनू भारद्वाज ने भी ये वीडियो जारी किया है, वो भी लगातार आरक्षण की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे थे, आरक्षण की लड़ाई को लड़ रहे थे। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। तो आरक्षण की लड़ाई अभी और तेज़ होगी जिस तरह से लगातार लोग कर रहे हैं। और ये तमाम खबरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और अब कुछ अन्य खबरें, ये वीडियो देखिए, पंकज झा ने शेयर किया है, 10 सेकेंड का वीडियो लगाए एडिटर। देखिए विधायक जी हैं यहाँ पर और पानी में चल रहे हैं, क्या करें बेचारों ने कार्यक्रम नहीं करवाया। यूपी में बीजेपी के विधायक, आज दिल्ली में बीजेपी के सांसदों की बैठक हो रही है। यूपी में उन्होंने अपने विधायकों को कहा कि गांव गांव घूमिए। नाराज लोगों ने बीजेपी विधायक को खुले पैर पानी में दौड़ा दिया। ये सोचिए, ये हालत है। तो काफ़ी नाराज हैं लोग, काफ़ी गुस्से में हैं। और सोनू भारद्वाज ने भी ये ट्वीट किया है। और मैं बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया जो है वो बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें मैं आपको बता रहा था। और ये देखिए, क्रांति कुमार ने भी एक मारक पोस्ट लिखा है, नीट में 27% OBC आरक्षण लागू होने से कौन नाराज है? मुसलमान, सेकुलर और कम्युनल सवर्ण, चीन, पाकिस्तान। सोचिए कौन लोग आपके हक अधिकार के विरोध में बात करते हैं, वो आपको समझना पड़ेगा। और अब काफ़ी संख्या में लोग समझ भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया जो है वो बहुजन मीडिया है। और तेजस्वी यादव ने इसको लेकर अब झंडा बुलंद किया है। मेरठ की एक बहुत ही दर्दनाक खबर है। मेरठ में राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी की महिला नेता मीनाक्षी ने अपने बेटे अनिकेत चौहान तथा उसके साथी अजय चौहान को मिलाकर एक मुस्लिम महिला से रेप करवाया। उसमें FIR दर्ज हुई, अखबार में कटिंग्स हैं लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि हमने 100 गाय दान कर दिया। सोचिए, एक महिला इस तरह से रेप करवाती है अपने घर में, मुस्लिम महिला का। उनके संबंध कई नेताओं से पते चल रहे हैं और इस तरह के जातिवादी हमले हो रहे हैं। वहीं एक और खबर है, किस तरह से देखिए, ये तस्वीरें लोग शेयर कर रहे हैं। बाघ टाइगर दिवस पर मोदी जी की तस्वीरें हैं लेकिन इस प्रचार में कहीं टाइगर नहीं है। एक तस्वीर तो और देखिए किस तरह से, जो सीमा चानू ने जीता है, उसमें लिखा हुआ है, वायरल हो रहा है, सही है गलत है नहीं पता, कि मोदी जी मेडल दिलवाने के लिए धन्यवाद, बारिश हो रही मोदी जी धन्यवाद, वैक्सीन के लिए मोदी जी धन्यवाद। तुम क्या मोदी जी ने मीरा चानू को मेडल दिलवाए हैं? मतलब इस तरह के बैनर बनाए जा रहे हैं। और असम एक पहला राज्य है, सोचिए भारत में क्या स्थिति हो गई है। असम ने एडवाइजरी जारी की है कि हमारे लोग मिजोरम न जाएं। और 27% आरक्षण दिया पड़े कोई राज्य में, कहीं 40 तो कहीं 6% सवर्ण। सोचिए, आरक्षण 27% OBC को दिया, 10% सवर्णों को दे दिया, जबकि सवर्णों की संख्या नहीं है। वहीं कई राज्यों में 10% लागू भी नहीं है। संजय सिंह ने ट्वीट किया है, शर्मनाक, देश के लोगों ने मोदी जी को PM केयर्स में हजारों करोड़ रुपए दिए, यूपी में जो दिए गए हैं वेंटिलेटर PM केयर्स से वो खराब हैं। तो इस तरह से 2600 वेंटिलेटर खराब है। और ये देखिए, उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1, ये होर्डिंग लगे हैं, 1 किलोमीटर होर्डिंग मिलेंगे आपको हाईवे पर। वहीं खुद स्मृति ईरानी ने कहा है कि देश में सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चे उत्तर प्रदेश, राज्यसभा में ये उन्होंने कहा है। और ये देखिए, तमाम बड़ी खबरें मैं बता रहा हूँ। और देश में सरकारी मेडिकल कॉलेजों की ऑल इंडिया की UG एवं PG सीट में OBC की घोषणा कर देरी से उठाया गया, सही कदम है, BSP सुप्रीमो मायावती ने कहा है। और मीडिया, न्यायपालिका, कॉरपोरेट दुनिया, बॉलीवुड, प्राइवेट हॉस्पिटल, रिजर्वेशन, इन संस्थाओं को भारत का परफॉर्मेंस खराब है। प्रमुख विपक्षी दल कुछ कहे तो सुनना चाहिए, रिजर्वेशन थैंक्स MKS। तो और खौफनाक घटनाक्रम, क्योंकि दिल्ली का एक वीडियो है जहां एक पुलिस वाले मार रहे थे और उसकी मौत हो गई। और बिहार के कटिहार जिले के मेयर शिवराज पासवान की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। मेयर की हत्या हो जा रही है बिहार में। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश में जाति की वजह से कितनी प्रताड़ना झेलनी पड़ती है।
और आप किसी शहर का मेयर बन जाए उसके बाद भी आपकी हत्या हो जाएगी, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्ची मीडिया है। इसलिए मैं वो तमाम खबरें आपको बताता हूँ जो सोशल मीडिया पर ज़रूरी है। और योगी जी को लेकर अब लगातार बातचीत हो रही है। यूपी में चुनाव का जो है वो लोग तैयारी शुरू कर चुके हैं, वहीं जाते। और ये देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020, यू आर द प्राइड ऑफ असम, मुख्यमंत्री की तस्वीर है। लोबलीना बोरोगेन बॉक्सर हैं, वो मैच जीती हैं, उनकी कहीं तस्वीर नहीं है। सोचिए, आप कल्पना कीजिए। और उससे आगे ये तस्वीर देखिए, जो उनको बधाई दिया जा रहा है मीरा चानू को, और फेलिसिटेशन प्रोग्राम हुआ है, उसमें लिखा हुआ कि मोदी जी ने दिलाए मेडल, मोदी जी धन्यवाद। तो ये तस्वीरें हैं। और सोशल लालू प्रसाद यादव भारतीय लोकतंत्र के चमत्कार हैं। लालू यादव हो सकता है जल्दी ही वो देश भर में चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। और राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है कि इस देश में 1812 से 13 में फ्रांसिस बुकानन दक्षिण बिहार आया, स्मारकों को देखा, अभिलेखों को पढ़ा और दांते तले उंगली दबाते हुए लिखा कि पूरे मगध तथा कीकट में कभी आदिवासियों की सत्ता थी, आदिवासियों का राज था। और नीरज भाई पटेल ने लिखा है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, विचारक चिंतक दिलीप मंडल, वंचित वर्ग सैकड़ों संगठन ने ही इसे दिलाया है। और कल मैं आर्मी मंडल चीफ का भूल गया था, पहला शख्स है जो अभी जेल गए थे, जिन्होंने प्रोटेस्ट कॉल किया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, उनको जेल में डाल दिया गया था। तो और 4 गुजराती देश चला रहे हैं, 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं, बाकी सब ताली थाली बजा रहे हैं। अपर कास्ट की मेरिट का पोल सुदामा कोटा ने खोल दिया। कई प्रतियोगी परीक्षा में एसटी से भी कम मेरिट में सुदामा सेलेक्ट हुए, ओबीसी से आगे तो कभी पहुंचे ही नहीं। और सामाजिक न्याय की लड़ाई से जनता को फायदा हुआ, लेकिन इन दोनों को राजनीतिक नुकसान नहीं हुआ है। एक तमिलनाडु का चुनाव जीत गया, दूसरा बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं। ये दिलीप मंडल ने कहा है। और सोचिए कि किसी रईस परिवार का निठल्ला बच्चा 1.5 करोड़ का डोनेशन देकर मैनेजमेंट कोटे में SC ST से आधी मेरिट पर एडमिशन लेकर मेडिकल पढ़ता है और प्राइवेट हॉस्पिटल में सफ़ेद कोट पहनकर आपका इलाज करता है, तो आपको मेरिट की याद नहीं आती? तब तो आपको मज़ा आता है। कैसे लोग हैं जो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, उसको लेकर लिखा है। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड में अभी भी ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं मिल रहा है। इसके लिए आंदोलन की ज़रूरत है। तो ये वो तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो सोशल मीडिया है वही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया है वही बहुजन मीडिया है। और ये बात आपको लगातार समझनी चाहिए कि ये बहुत ज़रूरी है। और ओलंपिक में सिंधु जो है वो फिर से, ओलंपिक में सिंधु ने मैच जीता है। तो बेटियां लगातार कमाल कर रही हैं और महिलाएं लगातार कमाल कर रही हैं। सोचिए, जिस देश में कोख में महिलाओं को मार दिया जाता है, CBSE 12वीं के नतीजों में भी महिलाओं ने, लड़कियों ने, फीमेल जेंडर ने शानदार किया है लड़कों से परफॉर्मेंस। तो ये समझना पड़ेगा आपको। और पेगासस सच जल्द होगा सामने, बोले बीजेपी के स्वामी। तो स्वामी ने मोर्चा खोल रखा है। और करनी सेना ने कोर्ट में जाकर यूपी में एक शादी रुकवा दी लव जिहाद के नाम पर, क्योंकि लड़का मुस्लिम था। और बीजेपी शासित हरियाणा में फैसला, हर जिले में बनेगा स्पेशल गौरक्षा टास्क फोर्स। तो सोचिए, गौरक्षा टास्क फोर्स में किसे नौकरी मिलेगी? ये वो तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपको लेकर आया था। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। किसान आंदोलन लगातार जारी है। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।